हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक, जिसको कि हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब तक मैंने जो आपको वीडियोस दिए हैं ग्रामर के, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो टॉपिक्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। मैक्सिमम जितने रूल्स हो सकते हैं, जितने एरर्स के नियम हो सकते हैं, डेफिनेशंस मैक्सिमम जो हो सकती हैं वो मैंने आपको दी हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही है विशेष, यानी कि ये वे शब्द होते हैं जो कि हमें विशेषता बताते हैं। वाक्य में दिए गए नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिर समझ लीजिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर। कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं? तो आपके सामने मैंने लिखा है कुल मिलाकर 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। पहला आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको कि हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कि हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। चौथा आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सातवां आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और लास्ट आता है आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। शुरू के 4 जो हैं वो आपने नहीं सुने होंगे शायद, लेकिन लास्ट के 4 जो हैं, यदि आपने मेरा प्रोनाउन के वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और पॉजेसिव, ये चारों ही आपको मिलेंगे उसमें। अगर आपने अब तक मेरी वीडियोस को ना देखा हो प्रोनाउन वाले को, तो आप उनको देखें तो ये एडजेक्टिव समझने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो ये कुल मिलाकर 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं। अब मुझे इन 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स की डेफिनेशंस देनी है, इनके एरर्स बताने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। तो एक वीडियो में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो आज मैं आपको कुल मिलाकर 3 जो एडजेक्टिव्स हैं आपके, प्रॉपर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये 3 एडजेक्टिव मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा और अगले जो 5 आपके प्रकार बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब एडजेक्टिव में आपका पहला प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलेंगे दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। यानी कि ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपके वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब देखिए, पिछला पढ़ना कितना आवश्यक है। अगर आपने प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, नाउन को पढ़ा है और नाउन में प्रॉपर नाउन को पढ़ा है, तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि कौन से एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। मैंने अभी आपको 8 प्रकार बताए, तो 4 प्रकार आपके कैसे हो गए थे? आपके प्रोनाउन से। अब देखिए, ये कहां से आया प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर नाउन से। तो फिर से समझिए, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी कि ये एडजेक्टिव जो होते हैं वह प्रॉपर नाउन से बनते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस। और प्रॉपर नाउन में भी खास तौर पर जो भौगोलिक स्थान होते हैं, खास तौर पर जो भौगोलिक स्थान होते हैं, उनसे ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। अब भौगोलिक स्थान कौन कौन से? जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, किसी भी महाद्वीप का नाम, कंट्रीज, किसी भी देश का नाम, स्टेट्स, किसी भी राज्य का नाम। समझ आए? फिर समझिए, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स।
प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से, पार्टिकुलरली फ्रॉम द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस, और उसमें भी खास तौर से कैसे? ज्योग्राफिकल प्लेसेस से, यानी कि भौगोलिक स्थानों से। और भौगोलिक स्थानों में भी कौन कौन से? जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज या स्टेट्स आदि, इनसे ये बनते हैं। आगे देखिए मैंने लिखा है दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द ओरिजिन और सोर्स, और ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि स्रोत या उत्पत्ति को भी दर्शाते हैं। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द ओरिजिन और सोर्स, यानी कि ये एडजेक्टिव्स काय को दर्शाते हैं? डिस्क्राइब करते हैं उत्पत्ति को या स्रोत को। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे शब्द में आपको कहूं कंट्री का नाम इंडिया, तो अगर इंडिया आपके सामने आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं कह दूं इंडियन, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इंडियन ओशन, तो ये क्या बन गया आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। पंजाबी फोक डांस, अपने यहां इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है पंजाब, स्टेट का नाम आ गया, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन पंजाब से क्या बन गया? पंजाबी, तो ये क्या बन गया आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। पंजाबी फोक डांस। एक देश का नाम है जैसे कि जापान, तो जापान से क्या बनेगा? जापानीज, और जापानीज गुड्स, यानी कि जापान का सामान। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो भी होते हैं आपके, वे सभी के सभी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और प्रॉपर नाउन में भी किसी महाद्वीप का नाम, किसी देश का नाम और किसी राज्य के नाम से। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जैसे ही नाम आए प्रॉपर एडजेक्टिव, आप समझ जाइए इसका संबंध कैसे है? प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन यदि क्लियर है तो प्रॉपर एडजेक्टिव स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। जैसे इंडिया, इंडिया का इंडियन, जापान, जापान का जापानीज, चाइना, चाइना का चाइनीज, अमेरिका, अमेरिका का अमेरिकन, बिहार, बिहार का बिहारी, पंजाब, पंजाब का पंजाबी, महाराष्ट्र, मराठी। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें। दूसरा आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको हम तीन नामों से जानते हैं। अभी तो मैंने दो नाम आपको बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब मैं आपको तीसरा नाम भी इसको बताता हूं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इन तीनों नामों से आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? दीज डिनोट सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट। ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? किसी भी पर्सन या वस्तु के गुण को दर्शाते हैं, इसलिए इनको गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। These denote some quality or attribute like shape, color, size, etc. of a person or a thing। यानी कि ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के शेप यानी कि आकार, कलर यानी कि रंग और साइज आदि को व्यक्त करते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो व्यक्ति या वस्तु के गुण को दर्शाते हैं। और वो गुण कैसे संबंधित हो सकते हैं? आपके शेप से संबंधित, कलर से संबंधित या साइज से संबंधित। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करें, एक टॉल मैन, एक लंबा व्यक्ति, तो टॉल शब्द यहां क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ए ब्लैक काउ, ए हो गया हमारा आर्टिकल, काउ हो गया हमारा नाउन और ब्लैक हो गया हमारा एडजेक्टिव। वो भी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये कलर शो कर रहा है। ए राउंड बॉल, ए आपका हो गया, ठीक है ना? और बॉल, बॉल हो गया आपका नाउन और बीच में आ गया राउंड, राउंड क्या हो गया इसका? शेप या साइज। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, दोनों एडजेक्टिव्स को बस दो लाइन में मैं समाप्त करूंगा। फिर से समझिए, प्रॉपर एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है ना? और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये सिर्फ वाक्य में दिए गए नाउन या प्रोनाउन या आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु
के गुण को दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। थर्ड नंबर पर आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको जरा समझिए, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। दीज इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, यानी कि ये आपके वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो आप इसको मात्रा सूचक विशेषण भी कह सकते हैं, हिंदी के अनुसार मात्रा सूचक विशेषण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? दीज इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, यानी वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी को दर्शाने वाले। इससे पहले क्या आया था? क्वालिटी को दर्शाने वाले, गुण को दर्शाने वाले। अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप याद रख सकते हैं, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में मोस्टली यूज किए जाते हैं, तो वे हैं आपके मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, ऑल, होल, हाफ, एटसेट्रा। फिर समझ लीजिए कौन कौन से हैं आपके? मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, ऑल, होल, हाफ, एटसेट्रा। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं जिनको कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। अब विस्तार से इनको मैं समझाऊंगा। मच का प्रयोग कहां होता है, लिटिल का प्रयोग कहां होता है, सम का प्रयोग कहां, एनी का प्रयोग कहां, इनफ कहां आता है, ऑल कहां आता है, होल कहां जाता है, हाफ कहां प्रयोग किया जाता है। ये जब मैं आपको सभी रूल्स बताऊंगा, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तब मैं उसमें बताऊंगा, एरर्स ऑफ एडजेक्टिव में भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक बहुत आवश्यक चीज है समझना, नो और नन का प्रयोग, जो कि हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। नो मिस भी नहीं और नन मिस भी नहीं होता है। तो आखिरकार नो और नन में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सिंपल सा है कि आखिरकार नो और नन में जब हमें डिफरेंस करना हो तो उसके लिए मैंने एक एक लाइन लिखी है, आप उसको ध्यान रख लीजिए। तो कभी भी नो और नन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको नो का प्रयोग कहां करना है और नन का कहां करना है। तो देखिए मैंने लिखा है नो, आप साफ साफ ऊपर हेडिंग भी डाली है, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नन। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं नो की। तो देखिए नो एज एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इज क्लियर, यानी कि नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम तब करते हैं जब जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नो बता रहा है वह स्पष्ट तौर पर दिया हो। फिर से समझिए, नो एज एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इज क्लियर, यानी कि नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में तब किया जाता है जब वह नाउन या प्रोनाउन जिसकी की नो विशेषता बता रहा है वो स्पष्ट दिया हो, क्लियर दिया हो। जैसे कि आई एट नो फ्रूट, मैंने कोई भी फ्रूट नहीं खाया। अब यहां नो शब्द जो आया है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? फ्रूट की। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं फ्रूट एज अ नाउन क्लियर रूप से दिया गया है। ठीक है ना। फ्रूट जो है वह एज अ नाउन क्लियर रूप से दिया गया है, तब हमने इस वाक्य में काय का प्रयोग किया है? नो का, एज एन एडजेक्टिव। अब दूसरा हमारा आता है नन, NONE, नन। अब नन की क्या है? नन एज एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में नन का प्रयोग हम वाक्य में तब करते हैं जब जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए नन आया है वह नाउन या प्रोनाउन क्लियर न दिया गया हो, अंडरस्टूड हो, ये हमें बात क्लियर हो कि ये नाउन और प्रोनाउन, किस नाउन या प्रोनाउन की बात यहां की जा रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर शब्द के रूप में ना लिखा हो, जैसे कि इस वाक्य में लिखा हुआ है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। राम एट मैनी फ्रूट्स, राम ने कई फल खाए, बट आई एट नन, लेकिन मैंने एक भी नहीं खाया। तो राम ने कई फल खाए लेकिन मैंने नहीं खाया। तो क्या नहीं खाया?
फल की ही तो बात हो रही है, फ्रूट की ही बात हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस में फ्रूट जो है वह नहीं दिया गया है। तो कैसा है यहाँ फ्रूट? अंडरस्टूड है, लेकिन क्लियर नहीं लिखा है, नॉट क्लियर बट अंडरस्टूड। क्लियर नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। वो नाउन क्या है आपका? फ्रूट, ठीक है ना। तो तब हम काय का प्रयोग करेंगे? नन का। तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में एडजेक्टिव के 3 प्रकार बताए, उनकी डेफिनेशन बताई। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे की वीडियो में आपको एडजेक्टिव के 5 जो प्रकार बचे हैं उनके बारे में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।